Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4, today's our topic is chapter number 14. Dear students, हमारा जो chapter number 14 है means of transport, इसके हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? नेम सम स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के सबसे धीरे चलने वाले जो मीन्स हैं, जो प्रकार हैं, उनके नेम लिखने हैं. आंसर क्या आएगा? बुल कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स एंड बाईसाइकिल्स एटसेट्रा. क्या होता है? घोड़ा गाड़ी, नहीं बैलगाड़ी. बुल कार्ट्स मीन्स बैलगाड़ी, हॉर्स कार्ट्स मीन्स घोड़ा गाड़ी, और बाईसाइकिल जो साइकिल होती है हमारी, वो सबसे धीरे चलने वाले मीन्स है ट्रांसपोर्ट के. सबसे धीरे जो व्हीकल्स चलते हैं, जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट के, वो कौन से हैं? बुल कार्ट्स, BULLOCK, बुल्क, CARTS कार्ट्स. बुल कार्ट्स मीन्स बैलगाड़ी. HORSE हॉर्स, CARTS हॉर्स कार्ट्स. हॉर्स कार्ट्स मीन्स घोड़ा गाड़ी. एंड बाईसाइकिल्स, BICYCLES बाईसाइकिल्स मीन्स हमारी जो साइकिल होती है वो, एटसेट्रा. ये सारे जो मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के, और भी होते हैं जो सबसे स्लो चलने वाले मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के. सो डियर स्टूडेंट्स, बुल कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स एंड बाईसाइकिल्स एटसेट्रा. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. हाउ आर हेलीकॉप्टर्स यूजफुल. किस प्रकार से जो हेलीकॉप्टर है वो हमारे लिए उपयोगी है? किस लिए उपयोगी है? हाउ आर हेलीकॉप्टर्स यूजफुल. आंसर क्या आएगा? एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉट, अर्थक्वेक, flood etc. Helicopters are used to drop food, medicines etc. to people in the affected area. क्या होता है कि वो समय जब नेचुरल डिजास्टर यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे ड्रोट मीन्स सूखा पड़ना, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप आना, फ्लड मीन्स बाढ़ आना, तब हेलीकॉप्टर आर यूज टू ड्रॉप. हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है किस लिए? फूड यानी कि भोजन पहुंचाने के लिए, मेडिसिन्स दवाई पहुंचाने के लिए, टू पीपल इन द अफेक्टेड एरिया. जो एरिया प्रभावित है नेचुरल डिजास्टर से, उस एरिया में भोजन और दवाइयाँ पहुंचाने के लिए किसका यूज किया जाता है? हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है. तो आंसर क्या आएगा? एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉट, अर्थक्वेक, फ्लड एटसेट्रा, हेलीकॉप्टर आर यूज टू ड्रॉप फूड, मेडिसिन्स एटसेट्रा टू पीपल इन द अफेक्टेड एरिया. यानी कि भोजन और दवाइयाँ आदि जो सामान है, जरूरी सामान, वो लोगों तक पहुंचाया जाता है प्रभावित क्षेत्र के अंदर. तो आंसर क्या है हमारा बेटा? फोर्थ का. अच्छे से, थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको अच्छे से याद करना है कि जब किसी स्थान पर, जब किसी जगह पर प्राकृतिक कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा वो ड्रॉट भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, और फ्लड भी हो सकता है. जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब हेलीकॉप्टर का यूज मुख्य रूप से किया जाता है. किस लिए? वहाँ अफेक्टेड एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके पास भोजन पहुँचाने के लिए, दवाई पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है. At the time natural disaster like drought, earthquake and flood etc. Helicopter are used to drop food, medicine etc. to people in the affected area. इफेक्टेड एरिया के अंदर लोगों के पास दवाई और भोजन पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड एरिया में. So dear students, thank you. I hope you understand in these questions. Thank you dear students. You also learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 4th. And dear student, previous class we have done our exercise 4.7 and now we do our next chapter 5.1 exercise. In this exercise we have multiplication and our first question is 2148 मल्टीप्लाई बाई 7. बेटा इसमें हमें मल्टीप्लीकेशन है 1 डिजिट से भी और 2 डिजिट से भी. सो नाउ वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर ए इज 2148 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है. सो बेटा हम 7 की टेबल 8 तक पढ़ेंगे. 7 8 56.
कैरी 5, 7 4 जा 28, 28 में 5 प्लस करें 33, 7 1 जा 7 और कैरी 3 10, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15। तो बेटा जब हमने 2148 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 15,036। नाउ वी डू आवर पार्ट ई। पार्ट ई इज 61,807 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 की टेबल 7 तक पढ़ा 35 कैरी 3। और बेटा किसी भी नंबर की जब हम टेबल 0 तक पढ़ देते हैं से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35। अब 35 5 की टेबल 0 तक पढ़ी 0 3 एज इट इज, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 1 जा 5 एंड 9, 5 6 जा 30। जब बेटा हमने 61,807 की 5 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 3,09,035। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। 2920 और हमें 31 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 7 से 5 से सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, अभी हमारा 2 डिजिट से 1 से करेंगे 0 2 9 एंड 2। फर्स्ट डिजिट के नीचे हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब हम 3 से करेंगे 0 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 कैरी 8 हो गया। अब हम इनको ऐड कर देंगे 0 2 9 में 6 प्लस किया 15 कैरी 1, 2 में 7 प्लस किया 9 कैरी 1 10, 1 8 में 1 प्लस किया 9। तो बेटा हमने 2920 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 90,520। ओके, नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन कॉलम एंड फाइंड द प्रोडक्ट। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे ऑलरेडी कॉलम में अरेंज था, सेकंड क्वेश्चन में कॉलम में अरेंज नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 4724। तो हम अरेंज करेंगे 4724 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 कैरी 1 7, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 में 2 करेंगे 14। तो बेटा जब हमने 4724 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 14,172। ये सिंगल डिजिट की मल्टीप्लीकेशन थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सेकेंड में के फर्स्ट में अब हम करेंगे 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन एंड अवर जी पार्ट इज 18,045 को हमें करना है 47 से। तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 में 3 प्लस करेंगे 31, 7 की टेबल 0 तक पढ़ेंगे 0 3 एज इट इज, 8 7 जा 56 5 एंड 7 1 जा 7 एंड 5 प्लस करेंगे 12। अब हम इन कैरी को इरेज कर देंगे। अब हमें फर्स्ट डिजिट से क्रॉस का साइन लगाया, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 में 1 कैरी जोड़ेंगे 2 कैरी जोड़ेंगे 18 कैरी 1, 4 की टेबल 0 तक एज इट इज एंड 1 एज इट इज, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7। अब हम इनको ऐड कर देंगे 5 1 11 6 1 7 एंड एक कैरी थी 1 8 हो गया, 2 2 जा 2 और 2 4 7 8। बेटा अब हमने जब 18,045 की 47 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 8,48,150। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर 1 डिजिट मल्टीप्लीकेशन एंड 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करना है, वो आपके होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 7 सर्वनाम। सोचिए अगर प्रत्येक काम के लिए आपको ही पुकारा जाए तो आपको कैसे लगेगा? परेशान हो जाओगे, है ना? इसी तरह की परेशानी से हम संज्ञा को भी बचाना चाहते हैं, इसलिए संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि नाम के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। बार बार नाम का प्रयोग करने से भाषा कैसी हो जाती है? अटपटी हो जाती है। उसी से बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं? जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये, वे, उसे, उन्होंने, ये आदि और भी बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको हम पढ़ते हैं। रोहन भैया जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है। मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, आप लोग खाना खा लो। मैं, राधा और माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वह अभी पढ़ रहा है तो चलो हम खाना खा लें।
आपने बातचीत में संज्ञा शब्दों रोहन, राधा और मम्मी के स्थान पर सर्वनाम शब्दों मैं, आप, तुम्हारा, वह, हम का प्रयोग देखा। या नाम के स्थान पर किस किस का प्रयोग किया गया है? रोहन, राधा और मम्मी नाम के स्थान पर या संज्ञा शब्दों के स्थान पर मैं, आप, तुम्हारा और वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। इसका मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या होगी सर्वनाम की परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के रूप। बोलने वाला, जिसको हम वक्ता कहते हैं। बोलने वाले के लिए मैं, मेरा, हम, हमारा, हमने, हमें, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सुनने वाले के लिए यानी श्रोता के लिए, जो सुनता है उसको क्या कहते हैं हम? श्रोता। उसके लिए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? जो बोलने वाले को सुनता है उसके लिए तुम, तुम्हारा, तू, तेरा, तुझे, आप, आपने। ऐसे ही बोलने वाले के द्वारा किसी तीसरे के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह, उसने, वे, उन्होंने, उसे, उन्हें। यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि बोलने वाला किस तरह से अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यह अध्यापिका अपने लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रही है? मैं शब्द का। आप शांत रहकर ध्यान से सुनना। और बच्चों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया है? आप शब्द का। ठीक है, तो अपने लिए किस शब्द का, बोलने वाले ने अपने लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया है? किस सर्वनाम शब्द का? मैं सर्वनाम शब्द का। और सुनने वाले के लिए किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया? आपका। इसके बाद किसी अन्य के बारे में किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया? देखो, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, किसी अन्य के बारे में, यानी वो जो दूर जा रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें बुलाकर लाओ। वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, उन्हें बुलाकर लाओ। तो ये जो दोनों है आपस में किन के बारे में बात कर रहे हैं? वो लड़के जो दूर जा रहे हैं, यानी कि किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके लिए इन्होंने किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया? वे और उन्हें। आइए अब सर्वनाम के बारे में आगे जानें। यह, ये, वह, वे आदि सर्वनाम शब्द निश्चयपूर्वक किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे वे मेरी माताजी है, यह मेरी किताब है। यहाँ इन दोनों संज्ञाओं के बारे में निश्चित जानकारी है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने वे और यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। कुछ, कोई, किसको आदि सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते, अर्थात वे अनिश्चितता का बोध कराते हैं, यानी किसी बात के बारे में उनको पक्की जानकारी नहीं है। जैसे इस गड्ढे में कुछ गिरने की आवाज़ आई है, ये नहीं पता क्या, ये जानकारी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद दरवाजे पर कोई खड़ा है। कौन खड़ा है इस बात की जानकारी नहीं है, तो जो कोई शब्द है वो अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, उसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या, कौन, किसे आदि सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के का काम करते हैं, यानी इन शब्दों के द्वारा क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। तुम क्या खा रहे थे? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? वे किसे बुला रहे थे? इसमें क्या, कौन और किसे शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे शब्द होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है उसे, जिसे, उसका, जिसका, जो, सो आदि सर्वनाम शब्द संबंध बताने का काम करते हैं। क्रिया संज्ञाओं का आपस में संबंध बताने का काम करते हैं। जैसे रोहित उसे बुला ला जिसे गीत गाना था। यहाँ उसे और जिसे किसी एक ही संज्ञा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसका नाम सुधा ने लिया उसका पता मनु जानता था। यहाँ जिसका और उसका किसी एक ही संज्ञा के लिए इस्तेमाल किया जा रहे हैं। जो दूध लाता है सो तो पीता नहीं, तो जो और सो किसी एक संज्ञा के लिए किए जाने वाले सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों मैं ना करूँ था ना, तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी को सर्वनाम की परिभाषा अच्छे से याद करनी है। सर्वनाम के रूप,
बोलने वाला अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, श्रोता के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए किसी अन्य के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, इस बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello, a very pleasant good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So students, let's we start our science classes. So we will start with the class 4 and chapter number 8. Okay, solid, liquid and gases. So students, today we will do word meaning of this chapter. So let's we get start. First is solid. SOLID, solid means क्या होता है, ठोस। लिक्विड, तरल। LIQUID, लिक्विड मीन्स क्या होता है, तरल। थर्ड, गैस, GAS, गैस मीन्स क्या होता है, वाष्प। फोर्थ इज मैटर, MATTER, मैटर मीन्स क्या होता है, पदार्थ। फिफ्थ इज मास, MASS, मास मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान। ओके, नेक्स्ट इज सिक्स्थ, स्पेस, SPACE, स्पेस मीन्स क्या होता है, जगह। सेवन, स्टेट, STATE, स्टेट मीन्स क्या होती है, अवस्था। एट इज पार्टिकल्स, PARTICLES, पार्टिकल्स क्या होते हैं, कण। नाइन्थ इज अरेंज, ARRANGED, अरेंज मीन्स क्या होता है, व्यवस्थित। टेंथ इज वाइब्रेट, VIBRATE, वाइब्रेट मीन्स क्या होता है, हिलना। नेक्स्ट इज 11, मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग मीन्स क्या होता है, पिघलना। सो लेट्स वी गेट रिवाइज। सॉलिड, ठोस। लिक्विड, तरल। गैस, वाष्प। मैटर, पदार्थ। मास, द्रव्यमान। नेक्स्ट, स्पेस, जगह। स्टेट, अवस्था। पार्टिकल्स, कण। अरेंज, व्यवस्थित। वाइब्रेट, हिलना। मेल्टिंग, पिघलना। So students, these are word meaning of lesson number 8, solid, liquid and gas. You will write in your fair notebook of science and learn also. Okay. Now students, today we will start remaining topics of lesson number 8, solid, liquid and gases. So let's start on page number 81. Okay. If water or liquid is cool, अगर हम वाटर और लिक्विड, पानी और जितने भी लिक्विड्स हैं, तरल हैं, उनको ठंडा करते हैं, इट चेंजेस टू आइस और सॉलिड। तो ठंडा करने के बाद वो किस में चेंज हो जाते हैं, कूल करने के बाद आइस में और सॉलिड बन जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसको क्या कहते हैं हम, फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग मीन्स क्या होता है, जम जाना। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है किस टेम्परेचर पे क्या करता है, फ्रीज करता है, जम जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज, जम जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, जो पानी है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, इफ इट चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग, अगर हम इसको हीट करते हैं और कूल करते हैं, गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। ओके, यू कैन सी बाय दिस एग्जाम्पल। सॉलिड, सॉलिड है जो, सॉलिड को अगर हम मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, जैसे आइस है, आइस को हम मेल्टिंग करते हैं, इसको पिघलाते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है, वाटर में। अब जो वाटर है, वाटर को हम दोबारा से क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, जमाएंगे, तो ये दोबारा से किस में बन जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होते रहते हैं। अब वाटर है, वाटर को अगर हम इवेपोरेट करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बन जाएगी, गैस बन जाती है ना। और जब हम गैस को क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, इसका गाढ़ापन करते हैं, गाढ़ा करने के बाद क्या होगा, ये लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर। सॉल्यूशन वो मिक्सचर होता है वेयर वन सब्सटेंस इज डिजोल्व इनटू अनदर सब्सटेंस। जिस सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व करते हैं, हम मिक्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए साल्ट वाटर इज ए सॉल्यूशन। जो साल्ट का वाटर सॉल्यूशन है क्या है? वो एक सॉल्यूशन है साल्ट और वाटर का, ठीक है। साल्ट और वाटर लिया हमने, उनको मिक्स किया तो वो क्या बन गया? सॉल्यूशन। विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। वो किसका मिक्सचर है? वाटर का और साल्ट का मिक्सचर है। ओके स्टूडेंट्स, वी से दैट साल्ट एंड शुगर, ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर गिव अस ए शुगर सॉल्यूशन। अगर हम शुगर और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो किसका सॉल्यूशन देगा? शुगर सॉल्यूशन। वी से डैट सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व इन वाटर। तो हम कह सकते हैं साल्ट और शुगर दोनों ही किस में डिजोल्व हो सकती हैं? वाटर के अंदर मिक्स हो सकती है, डिजोल्व हो सकती है। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सोल्यूट एंड सोलवेंट आर द टू पार्ट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। सोलवेंट और सोल्यूट दोनों, विलय और विलायक, ठीक है, ये दोनों ही सोल्यूट और सोलवेंट, ये दो पार्ट्स हैं किसके? सॉल्यूशन के। द सोल्यूट इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ बीइंग डिजोल्व बाय अनदर सब्सटेंस। सोल्यूट क्या होता है? जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? सोल्यूट कहते हैं। जिसको मिक्स किया जाता है उसे सोल्यूट कहते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल साल्ट एंड शुगर आर सोल्यूट। तो हम साल्ट और शुगर को सोल्यूट लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल है ये साल्ट और शुगर, क्योंकि इसको हम दूसरे सोलवेंट के अंदर डालते हैं, तो जिसको हम मिक्स करते हैं दूसरे सब्सटेंस में तो उसको क्या कहते हैं? हम सोल्यूट। द सोलवेंट इज़ द सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स द अदर सब्सटेंस। सोलवेंट क्या है? जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व होता है। इन द अबव एग्जाम्पल वाटर इज़ द सोलवेंट। जो लार्ज अमाउंट में होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? सोलवेंट होता है। जैसे यहाँ पे वाटर है वो सोलवेंट है, और जैसे आप साल्ट और शुगर डालोगे वो सोल्यूट होगा। ओके, और जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन, ठीक है। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, तो हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज मिजिबल एंड इमिजिबल। मिजिबल मीन्स क्या होता है? मिश्रणीय, जो मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। इमिजिबल क्या होते हैं? अमिश्रणीय, जो मिक्स नहीं होते। व्हेन टू लिक्विड्स कैन बी मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। अगर दो लिक्विड हैं, दो तरल पदार्थ हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं और सॉल्यूशन देते हैं, दे आर कॉल्ड मिजिबल। तो उनको क्या कहते हैं हम? मिजिबल। तो यहाँ से आप डिफाइन लर्न कर सकते हो मिजिबल सब्सटेंस की। व्हेन टू लिक्विड्स कैन बी मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड मिजिबल। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड रोज़ सिरप आर मिजिबल। वाटर और रोज़ सिरप को आप मिक्स करोगे तो डिज़ोल्व हो जाते हैं वो, ठीक है, एक दूसरे के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिजिबल होते हैं, मिश्रणीय होते हैं। व्हेन टू लिक्विड्स कैन नॉट बी मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। अगर दो लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिक्स होके सॉल्यूशन ना बनाए, मिक्स नहीं होते, दे आर कॉल्ड इमिजिबल। तो उनको क्या कहते हैं? इमिजिबल कहते हैं, जो एक दूसरे के अंदर घुलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर आर इमिजिबल। जैसे ऑयल और वाटर, अगर आप ऑयल डालते हो वाटर के अंदर तो कभी भी ऑयल वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता, इसलिए क्या है ये? इमिजिबल, अमिश्रणीय। नेक्स्ट गैसेस एज सॉल्यूट्स। गैसेस भी सॉल्यूट होती हैं, उनको भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया जा सकता है। इवन गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर, यहाँ तक कि जो गैसेस होती है स्टूडेंट्स उनको भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं हम। दिस इज़ व्हाट मेक्स इट पॉसिबल फॉर सो मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन वाटर। ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सारी जो स्पीसीज़ है प्लांट और एनिमल की, इसकी वजह से क्या कर पाती है? वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाती है। क्यों कर पाती है? क्योंकि जो गैसेस है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और वहाँ से वो ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, दे आर एबल टू डू सो ड्यू टू द ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और वहाँ से वो ब्रीथिंग प्रोसेस अपनी कंप्लीट कर पाते हैं। डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड मेक एसरेटेड ड्रिंक्स सो फिजी। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को ड्रिंक्स में मिक्स करते हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें मिक्स करते हैं तो वो फिजी हो जाता है, उसमें बबल्स बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर लेसन नंबर 8 रीडिंग टुडे इज़ completed. I hope you will understand very well. Okay.
Thank you. Have a good day. Students of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our reading part of this chapter. Now in this class, we will start our word meaning and its exercise. So let's we start. ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं. फर्स्ट है डिबेट. डिबेट का हिंदी मीनिंग होता है वाद विवाद. ए फॉर्मल डिस्कशन इन विच 2 or more स्पीकर्स एक्सप्रेस अपोजिंग व्यूज. क्या होता है, ये बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मल डिस्कशन होता है किसके, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में होता है और एक दूसरे को उल्टा लेके होता है. सेकेंड है रबिश. रबिश का हिंदी मीनिंग होता है कूड़ा करकट. इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, वेस्ट, WAST वेस्ट. थर्ड है हमारा पॉइजस, POISONOUS पॉइजस. पॉइजस का हिंदी मीनिंग होता है जहर. causing death or illness if absorbed into the body. मीन्स है डेथ और बीमार होने का ये सबसे बड़ा कारण होता है. फोर्थ है हमारा कर्ब, CURB कर्ब. कर्ब का हिंदी मीनिंग होता है रोक लगाना. इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, कंट्रोल. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे एंड लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं. फर्स्ट है राहुल वांटेड हिज ब्लैंक टू प्रिपेयर हिम फॉर अ डिबेट. राहुल किस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहता था, किसके साथ प्रिपेयर करना चाहता था. तो ए है फादर, बी मदर, सी सिस्टर एंड डी ब्रदर. तो किसके साथ उसने प्रिपेयर किया था अपना टॉपिक, मदर के साथ. तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड है देयर आर ब्लैंक टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. कितने टाइप्स के पॉल्यूशंस होते हैं. ए है 2, बी है 5, सी है 3 एंड डी है 6. तो कितने टाइप्स के पॉल्यूशंस होते हैं हमारे, 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस होते हैं. तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा. थर्ड है जेनेटिक एंड दिराया आर द डिसीज कॉज्ड बाय ब्लैंक पॉल्यूशन. ये जो डिसीज़ हैं ये किस पॉल्यूशन के कारण होती हैं. तो ए है एयर, बी है वाटर, सी है नॉइज़ एंड डी है नन ऑफ दीज. तो कौन सी पॉल्यूशन के द्वारा होती हैं ये सारी डिसीज हमारी, वाटर पॉल्यूशन के द्वारा. तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ है टू मच नॉइज़ अफेक्ट्स आवर ब्लैंक पावर. बहुत ज़्यादा नॉइज़ किस चीज़ को अफेक्ट करती है, हमारी किस चीज़ की ताकत को इफेक्ट करती है. तो ए है हियरिंग, बी है वॉकिंग, सी है मेंटल एंड डी है फिजिकल. तो कौन सी पावर को हमारा अफेक्ट करेगी, वो हियरिंग पावर को इफेक्ट करती है. तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा. बी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए. फर्स्ट है द वर्ड पॉल्यूशन मीन्स इम्प्योर और अनक्लीन. पॉल्यूशन वर्ड का मतलब होता है इम्प्योर और अनक्लीन. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी क्योंकि इसका सिंपली मीनिंग यही होता है. सेकेंड है वाटर पॉल्यूशन टेक्स प्लेस इन अ एयर. वाटर पॉल्यूशन एयर में होता है. तो वो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी. वाटर पॉल्यूशन होता है जो भी हमारे लैंड्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, उनके थ्रू होता है. थर्ड है द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स पोल्यूट और हार्म द क्वालिटी ऑफ एयर. व्हीकल से निकलने वाला धुआं वो हमारी जो एयर की क्वालिटी है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, उसमें उसको पॉल्यूट करता है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी. फोर्थ है वी शुड हेल्प आवर गवर्नमेंट टू कंट्रोल द पॉल्यूशन. हमें अपनी गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, किसके लिए, पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी. हमें हम सभी को क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. सी है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. हमें ब्लैंक्स फिलअप करने हैं सुटेबल वर्ड्स के साथ. फर्स्ट है रबिश एंड पॉइजन्स ब्लैंक फ्रॉम इनटू द रिवर.
जो हमारे कूड़ा करकट है और जो जहरीले जो ख़राब पानी होता है वो और क्या रिवर्स में मिला दिया जाता है फैक्ट्रीज के द्वारा, क्या मिलाया जाता है? केमिकल्स। तो इसमें केमिकल्स आ जाएगा फर्स्ट ब्लैंक में। सेकंड है इम्प्योर और अनक्लीन थिंग्स आर कॉल्ड ब्लैंक। जो इम्प्योर चीज़ें होती हैं और अनक्लीन चीज़ें होती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? पॉल्यूटेड। सेकंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? पॉल्यूटेड। थर्ड है ब्लैंक पॉल्यूट्स एयर्स एंड क्योर्स डिसीज लाइक अस्थमा। किसके कारण हमारा किसके कारण डिसीज़ हो जाती है हमारी अस्थमा वगैरह? एयर पॉल्यूशन के कारण। तो किसके कारण हो जाती है? स्मोक। जो भी स्मोक होता है एयर को क्या कर देता है? वो पॉल्यूटेड कर देता है और उससे हमारी काफ़ी तरह की डिसीज़ हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या हो जाती है? आ जाती हैं। फोर्थ है वी शुड मेक पीपल ब्लैंक अबाउट कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। हम सबको क्या करना चाहिए? पीपल्स को पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तो क्या करना चाहिए? उनको जागरूक करना चाहिए। तो फोर्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा? अवेयर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वर्ड मीनिंग्स एंड इट्स एक्सरसाइज। दिस वर्ड मीनिंग एंड इट्स एक्सरसाइज write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam, your computer teacher. Today we discuss in different types of key. As you know student, keyboard is input device and it is used for typing. It has different key such as number key, alphabetic key, arrow key, function key, spacebar key, enter key, special key, backspace key and caps lock key. Now we start. Caps lock key. Press caps lock key is used to type all letter as uppercase or capital letter. Uppercase या capital letter में write करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? Caps lock key. टैब की. प्रेस टैब टू मूव द कर्सर सेवरल स्पेस फॉरवर्ड. एक फिक्स स्पेस प्रोवाइड करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं हम? टैब की. एंटर की. प्रेस एंटर टू मूव द कर्सर टू द स्टार्ट न्यू लाइन और नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? एंटर की. एंटर की इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन. नेक्स्ट वन इज स्पेस बार की. प्रेस द स्पेस बार टू मूव द कर्सर वन स्पेस फॉरवर्ड. स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? स्पेस बार की. और लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड. कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? स्पेस बार की. नेक्स्ट वन इज बैक स्पेस की. प्रेस बैक स्पेस टू द डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर और द सिलेक्टेड टेक्स्ट. कर्सर से पहले या सिलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? बैक स्पेस की. नेक्स्ट इज यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट. कीबोर्ड के जो डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर वे टू परफॉर्म एक्शन यूजिंग योर कीबोर्ड. कीबोर्ड की हेल्प से जो हम शॉर्टकट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? दे आर कॉल्ड शॉर्टकट्स. उनको क्या कहते हैं हम? शॉर्टकट. बिकॉज दे हेल्प यू वर्क वेरी फास्ट. इनसे क्या होता है? इन शॉर्टकट से हमारा वर्क वेरी फास्ट, बहुत जल्दी काम करते हैं हम. जैसे ये कौन सी विंडो है? ये है अनटाइटल नोटपैड. ये कौन सी विंडो है? नोटपैड. इसमें कौन कौन से मेन्यू होते हैं? फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प. एडिट मेन्यू में डिफरेंट मेन्यू होते हैं जैसे अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल एंड डेट एंड टाइम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टकट की हम करते हैं अंडू की. अंडू की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस जेड. क्या होगी? कंट्रोल प्लस जेड. नेक्स्ट है कट. कट की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एक्स. CTRL. CTRL क्या होगा? कंट्रोल प्लस एक्स. नेक्स्ट वन इज कॉपी. कॉपी की क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस सी. कॉपी की हो जाएगी कंट्रोल प्लस सी. नेक्स्ट वन इज पेस्ट. पेस्ट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस वी. नेक्स्ट वन इज डिलीट. डिलीट की हो जाएगी DEL. नेक्स्ट वन इज फाइंड. फाइंड की हो जाएगी कंट्रोल प्लस F. फाइंड की क्या होगी? कंट्रोल प्लस F. फाइंड नेक्स्ट. फाइंड नेक्स्ट की हो जाएगी F3. नेक्स्ट वन इज रिप्लेस. रिप्लेस की होगी कंट्रोल प्लस H. रिप्लेस की हो जाएगी कंट्रोल प्लस
H। नेक्स्ट है गो टू की हो जाएगी कंट्रोल प्लस G। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल की हो जाएगी कंट्रोल प्लस A। नेक्स्ट है टाइम एंड डेट की हो जाएगी F5। Choose menu command and option. You can open menus and choose commands and other option using your keyboard. In a program that has menu with underline letter, क्या होगा? underline letter होगा press alt या shift and underline letter to open the corresponding menu. कोई भी ओपन करने के लिए corresponding menu तो क्या होगा? underline letter होगा या फिर press alt होगा। Now we discuss, this is the paint window, this one is the new command। इसमें जो underline word है, जैसे this one is the n क्या है? underline यहाँ पे, तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस n। तो इसी तरह न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट एंड सेंड इन ईमेल। तो नाउ वी डिस्कस इन शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस n क्या हो जाएगा? न्यू। ओपन ए न्यू फाइल, क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस n, ओपन ए न्यू फाइल। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ओ का क्या हो जाएगा? ओपन ए फाइल, एक किसी फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस s का हो जाएगा सेव, यूज सेव एनी फाइल, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल डाटा, ये सेलेक्ट ऑल डाटा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस पी का हो जाएगा प्रिंटिंग ए फाइल। टुडे होमवर्क इज फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है कीबोर्ड इज यूज फॉर डैश, कीबोर्ड का यूज किस लिए होता है? सेकंड है देयर आर डैश फंक्शन की, ये फंक्शन की कितनी होती है? थर्ड इज डैश इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड की लॉन्गेस्ट की, सबसे बड़ी की कौन सी होती है? नेक्स्ट वन इज डैश इज द इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? नेक्स्ट वन इज एंटर इज यूज टू स्टार्ट ए डैश लाइन, एंटर जो की होती है वो किस लिए, क्या यूज होता है उसका? नेक्स्ट वन इज देयर आर 26 डैश की ऑन ए कीबोर्ड, कीबोर्ड पे जो 26 की होती है वो कौन सी होती है? नेक्स्ट वन इज देयर आर डैश टाइप ऑफ एरो की, एरो की कितने टाइप की होती है, कौन सी होती है? नेक्स्ट वन इज डैश इज यूज टू ऑल लेटर इन अपर केस या कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं? नेक्स्ट वन इज देयर आर डैश नंबर ऑफ की ऑन ए कीबोर्ड पे जो नंबर की होती है वो कितनी होती है? नेक्स्ट है प्रेस डैश टू डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर के पहले जो कैरेक्टर होते हैं उनको डिलीट करने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं? सो ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस इन डिफरेंट कीज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।